Hello everyone, welcome to my YouTube channel that is Priyanka Yadav, your learning buddy. माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग पैरा जंबल का एक सेशन ऑलरेडी ले चुके हैं और आज ये जो है ये हमारा सेकेंड सेशन है। वैसे लेक्चर हम अब तक 10 कर चुके हैं, आज हमारा 11th लेक्चर है। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इसके अंदर आपको ये बताना है कि पहले कौन सा आएगा, दोबारा दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, यानी कि आपको अरेंज करना है इन वर्ड्स को। तो लास्ट सेशन में मैंने बताया था सबसे पहले आपको क्या देखना होता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना होता है और दूसरी चीज़ मैंने बताया था आप लोग सीधे ऑप्शन पे चले जाइए। ऑप्शन देखिए, जो ऑप्शन होगा उसके अकॉर्डिंगली आंसर को मार्क करना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, द आर्किटेक्चर वॉज डिजाइन टू प्रमोट ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट सिक्योरिटी। तो इसके अंदर हमें देखना है कि पहले कौन सा आएगा। द आर्किटेक्चर फर्स्ट है, तो आर्किटेक्चर के बाद और हो कौन सा सकता है, हो सकता है द आर्किटेक्चर वॉज डिजाइन टू प्रमोट ऑफ द इंटरनेट कनेक्टिविटी नॉट सिक्योरिटी। तो ये हो जाएगा द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट की बात हो रही है ना। द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट वॉज डिजाइन टू प्रमोट कनेक्टिविटी नॉट सिक्योरिटी। देखिए, आपको पहली बात तो इतना क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि जब आप आर्किटेक्चर देख लेते हो और बात कर लेते हो कि बात जो है कनेक्टिविटी, सिक्योरिटी, इंटरनेट की हो रही है, तो इसमें से मेन वर्ड कौन सा है? इंटरनेट है। आर्किटेक्चर किसका? इंटरनेट का। द आर्किटेक्चर ऑफ द इंटरनेट। अगर आपने ऑफ द इंटरनेट देख लिया तो आपको सीधा दिखाई दे दिया भाई पहले क्यू है। क्यू जब आपको दिख जाता है तो बाकी के ऑप्शन आपके खुद हट जाते हैं। तो क्यू के बाद सीधा पी ही आएगा। क्यू आ गया, ऑफ द इंटरनेट वॉज डिजाइन टू प्रमोट द कनेक्टिविटी नॉट सिक्योरिटी। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। द recent reduction in interest rates in the US and the injection of liquidity have resulted in। देखो, resulted in, रिजल्ट तो पहले तो आएगा नहीं, तो आप आगे का पढ़ो ही मत। मेरा मानना ये है आप कीवर्ड्स को देखो और सीधे अगले ऑप्शन पर चले जाओ। ठीक है, रिजल्टेड आ गया तो यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा पी तो हो नहीं सकता। ठीक है, पी को हटा देंगे तो पी वाला ऑप्शन हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, सेकंड आता है द रिलेटिवली ईजी लिक्विडिटी। आप बताइए, रिलेटिवली बात कर रहे हैं तो क्या इससे सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? नहीं हो सकता, यानी कि क्यू वाला जो ऑप्शन है वो भी हटा देते हैं हम। फिर आता है द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कॉमोडिटी ट्रेड एंड, ये आपका हो सकता है। एक ये हो सकता है, आर हो सकता है, और एस से देख लेते हैं एक बार। पूरा पढ़ने से पहले एस को भी देख लेना। ठीक है, द वीकनिंग ऑफ द यूएस डॉलर इज ऑल्सो एडवांस्ड एज अ रीजन। तो आपको रीजन दे रहा है, क्या आपको रीजन और ऑल्सो क्या ये आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिखाई देगा? नहीं दिखाई दे सकता, तो यानी कि ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका एस वाला जो है वो भी आपका हट जाता है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है ये आर। द फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ कॉमोडिटी ट्रेड एंड करंट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशंस इन ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स कुड हैव इन्फ्लुएंस द स्पर्ट इन प्राइसेस। और इसके बाद आपका पी हो जाएगा, यानी कि इसके बाद तो वो खुद ही ऑप्शन बता देगा। आपको पूरा क्वेश्चन नहीं रीड करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। आपको की वर्ड से ही इन क्वेश्चन को मार्क करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आता, कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगनिंग टू यूज। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले कौन सा आ सकता है, वो ध्यान देना है आपको। कोल एज अ फ्यूल ए पहले हो सकता है। इन प्लेस ऑफ वुड, ये बी वाले से तो स्टार्ट ही नहीं होगा। इन प्लेस ऑफ वुड क्या होगा? ड्यूरिंग दिस पीरियड से भी सेंटेंस की शुरुआत हो सकती है। पीपल वर बिगनिंग टू यूज, इससे भी सेंटेंस की शुरुआत तो एटलीस्ट नहीं हो सकती है। ठीक है, डी से, तो डी से नहीं होगी। अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं सिर्फ दो, एक बचता है फर्स्ट, एक बचता है फोर्थ। तो सी के बाद डी एक बार चेक कर लेते हैं। सी, ड्यूरिंग दिस पीरियड पीपल वर बिगनिंग टू यूज। फिर आता है ए, कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है। थर्ड का आपका फर्स्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो क्लियरली बता रहा है कि इस पीरियड के दौरान लोगों ने शुरू कर दिया यूज़ करना कोल एज अ फ्यूल इन प्लेस ऑफ वुड। तो मेरे हिसाब से अगर आपने ये देख लिया है तो इसके बाद आपको बाकी के ऑप्शंस देखने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट डे फॉर अलाटुक। अब इम्पॉर्टेंट डे फॉर अलाटुक की बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। इट वॉज अ कोल्ड डे बट अलाटुक वुड बी वार्म। पी आ रहा है, देखो ऑप्शन के ऊपर ध्यान देखना। पी क्यू में से ही कोई आएगा। Important, it was a cold day, but Alatuk would be warm. For the first time, he was going to hunt seals alone. Important day क्यों था? क्योंकि for the first time he was going to hunt seals alone. P के यानी कि फर्स्ट, इसके बाद सीधा क्यू आएगा।
पहला अगर क्यू आएगा तो यानी कि ये दो ऑप्शन आपके हट जाते हैं। अब या तो क्यू के बाद पी आएगा या आर आएगा, ठीक है। क्यू के बाद देख लेते हैं कौन सा आएगा। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज गोइंग टू हंट सील्स अलोन। इसके बाद क्यू के बाद हम पी को देखते हैं। इट वॉज कोल्ड डे बट अलटुक वुड बी वार्म, पी हो गया। आर, फर्स्ट ही पुट ऑन हिज फर लाइंड जैकेट। हाँ, क्योंकि उसको ठंड लग रही थी तो यानी कि कोल्ड डे था तो अलटुक कैसे गर्म होगा, तो वो जैकेट पहन रहा है। तो यानी कि इस सेंटेंस का रिलेवेंस जो है इससे है, यानी कि पी और आर का है रिलेवेंस। पी के बाद आर हो सकता है और इसके बाद क्यू हो सकता है, यानी कि क्यू पहले आएगा फिर पी आर। क्यू पी आर किसके अंदर है, क्यू पी आर इसके अंदर है, क्यू पी आर, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि फोर्थ का जो है आंसर नंबर सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा। फिफ्थ के अंदर क्या है, आई शेल टेल यू अबाउट द वेज यू कैन सी अ रेनबो। किस किस वेज से आप रेनबो को देख सकते हो वो बताता है। तो इसके बाद सबसे पहले ऑप्शंस में देखते हैं तो सब में एस एस नज़र आ रहा है, तो यानी कि इसके बाद सीधा एस आ जाएगा। When you stand with the light source behind you and misty water before you, you can see a rainbow. अब उसके बाद ऊपर वाले देख लेते हैं। एस के बाद कौन सा आएगा, या तो पी आएगा या क्यू आएगा या आर आएगा, इन तीनों में से ही आएगा। सी अ रेनबो, बिग रेनबोज कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू होरिजन। इस सेंटेंस का इससे सेंस बन रहा है कि हाँ भाई बड़े रेनबोज जो है दिख सकते हैं, कैन बी सीन व्हेन द सन इज क्लोज टू होरिजन, ठीक है। और यू कैन नोटिस अ रेनबो इन द स्प्रे फ्रॉम अ गार्डन, यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट फ्रॉम अ वाटरफॉल। तो इसके अंदर आपका जब आप इसको लगा देते हो, पी को लगा देते हो, तो उसके बाद क्यू पहले आएगा या आर पहले आएगा। यू कैन सी अ रेनबो इन द मिस्ट फ्रॉम अ रेनफॉल और यू कैन नोटिस अ रेनबो इन द स्प्रे फ्रॉम अ गार्डन होस, यानी कि आर के बाद क्यू आ जाएगा। आर क्यू वाला, आर क्यू जहाँ पे है वो देख लो, आर क्यू, क्यू आर है ये तो होगा नहीं, आर क्यू क्यू आर है ये भी नहीं होगा। आर क्यू वाले दो बचते हैं, अब दो में से भी कौन सा होगा, एस पी आर क्यू होगा या एस आर क्यू पी होगा। तो हमारा पहले हमने क्या देखा था कि एस हुआ, एस के बाद हमारा पी आ गया, तो यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो होता है वो हमारा ठीक हो जाता है, एस पी आर क्यू, एस पी है ये पी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है, बाय ट्रेडिशन द मेडिकल प्रोफेशन has sealed lips and to explain its problem has been even more reluctant to the general public than to the patient। देखो to the general public और then to the patient ये मुझे आपस में रिलेटेड लग रहे हैं कि मेडिकल प्रोफेशन जो है, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद आपका कोई ना कोई वर्ब आएगा, वर्ब आएगा तो या तो वर्ब एक मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, एक मेरे को यहाँ दिखाई दे रही है, यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, पहली चीज़। अब इसको देख लेंगे बाद में, पहले पीछे से देख लेते हैं एक बार ऑप्शन को, अगर पीछे से मिल जाता है तो टू द जनरल पब्लिक देन टू द पेशेंट, यानी कि एस और 6 तो एक जैसा आ रहा है, यानी कि लास्ट में अगर किसी की एस है तो वो ऑप्शन सही हो सकता है, क्योंकि देन टू द पेशेंट तो तभी आएगा ना जब आप कंपैरिजन कर रहे हो, देन तो इसी के लिए आते हैं ना, कंपैरिजन के लिए आता है, देन का यूज़ तो कंपैरिजन के लिए होता है, तो यानी कि लास्ट में एस आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। आपको बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आगे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप पीछे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, इससे भी आपका टाइम सेव हो सकता है, ठीक है, पिछले सेशन में भी बताया था ये मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, इन द विंटर टाइम आपको ए बी सी में से एक चूज़ करना है, डी तो आएगा नहीं, इसको हटा देते हैं। इन द विंटर टाइम द 22 वर्ल्ड कप इन कतार वुड बेस्ट बी स्टेज विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट, इससे तो होगा नहीं, तो यानी कि द 2022 वर्ल्ड कप इन कतार, क्योंकि बात इसकी हो रही है इसलिए आगे लेते हैं, टाइम को पीछे ही रखते हैं, ये बात आपको भी पता होगा, टाइम को आगे नहीं रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारा सेंटेंस बी से ही शुरू हो सकता है। अब बी के बाद या तो डी आएगा या फिर सी आएगा, देख लेते हैं कौन सा आएगा। द 2022 वर्ल्ड कप इन कतार वुड बेस्ट बी स्टेज्ड, या फिर विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट लगा हुआ है, तो यानी कि पहले ये ही आएगा, इसके बाद आगे आएगा विल नॉट बी हेल्ड इन जून एंड जुलाई बट वुड बेस्ट बी स्टेज, यानी कि इसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है। डी के बाद सी आएगा और डी के बाद सी किस में दे रखा है, डी के बाद सी इसमें दे रखा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आपका ठीक हो जाता है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट आता है टेंस टू क्रिएट हैवोक,
देखो ए से तो आपका सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, टेंस टू। इवन इन, बी से भी आपका सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, इवन से। द रेगुलर यूज ऑफ एल्कोहल, ये इससे हो सकता है, सी से हो सकता है। अगर सी से हो सकता है तो पहले देख लेते हैं या तो डी से या सी से होगा। अगर सी के बाद अगला ऑप्शन सही बैठ जाता है तो यानी कि इसी से ठीक हो जाएगा, ठीक है। जैसे सी है द रेगुलर यूज ऑफ एल्कोहल, इसके बाद आता है बी इवन इन स्मॉल क्वांटिटीज, ठीक है। टेंड्स टू क्रिएट हैवोक, ठीक है, इन मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, बिल्कुल ठीक बैठ गया। आपको पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा आपको पता चल गया। यानी कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टेलीफोन इज द मोस्ट टायरानिकल ऑफ ऑल द मशीन्स वी हैव इन्वेंटेड। अब इसके अंदर या तो एस आएगा पहले या फिर क्यू आएगा। वी माइट बी वॉचिंग, एस कौन सा है? इट रिंग्स फ्रेंटिकली वेन एवर वी आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, या तो ये आएगा या फिर क्यू आएगा। इट यूजेस अस मोर देन वी यूज़ इट, तो यानी कि टेलीफोन टायरेनिकल है। जितनी भी मशीन्स इन्वेंट हुई है उनमें से ये हमें ज़्यादा यूज़ करता है, हम इसको यूज़ करें उससे ज़्यादा ये हमें यूज़ करता है। इट यूजेज अस मोर देन वी यूज़ इट, कैसे यूज़ करता है? इट रिंग्स फ्रेंटिकली वेन एवर वी आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग एल्स, ठीक है। तो यानी कि क्यू के बाद आपका क्या आ जाएगा? एस आ जाएगा, ठीक है। डूइंग समथिंग एल्स बट, हाँ, इसके बाद ये वाला इससे रिलेट हो रहा है कि वी माइट बी वॉचिंग टेलीविजन, रीडिंग अ बुक और डूइंग सम गार्डनिंग, बट एट फर्स्ट हम क्या करते हैं? इसको रिप्लाई करते हैं, यानी कि पी और आर जो है वो आपस में रिलेटेड हो जाएगा। पी आर आर पी है, ये नहीं होगा। पी आर ई हो सकता है, ये भी नहीं होगा। अब क्यू एस, जिसके अंदर पी आर है लेकिन एस क्यू एस भी साथ आना चाहिए, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। डिजाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीथिंग, इट वॉज देन दैट आई लॉन्च्ड माई ओन लेबल। देखो इट से तो कोई शुरू नहीं होगा। इट्स बीन अ गुड सीजन सो फार, ये भी नहीं होगा। बट ये वाला आर से तो इसके बाद सीधा आएगा नहीं। बट माई, ऐसा हो सकता है भाई। डिजाइनिंग इज एज नेचुरल टू मी एज ब्रीथिंग, इट वॉज देन दैट आई लॉन्च माई ओन लेबल। इट्स बीन अ गुड सीजन सो फार, बट माई करियर टुक ऑफ ओनली आफ्टर द बर्थ ऑफ माई सेकेंड चाइल्ड। राइट नाउ आई एम बिजी विद माई फर्स्ट स्टोर, नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क। राइट नाउ मैं ये कर रही हूँ बट अगले मंथ मैं ये कर सकती हूँ, तो यानी कि इससे पहले ये आ सकता है। बट अभी और ऑप्शन देख लेते हैं। डिज़ाइनिंग मेरे लिए नेचुरल था एज अ ब्रीथिंग, बट मेरे जो करियर है उसने ऑफ लिया आफ्टर द बर्थ ऑफ माई सेकेंड चाइल्ड, ठीक है। तो यानी कि आर से जो है वो स्टार्ट हो सकता है। आर से अगर स्टार्ट होता है तो इसमें आर का एक ही ऑप्शन है। आर के बाद पी को और देख लो। इट वॉज देन दैट आई लॉन्च्ड माई ओन लेबल, पी हो गया। राइट नाउ आई एम बिजी विद माई फर्स्ट स्टोर, इट्स बीन अ गुड सीजन सो फार, नेक्स्ट मंथ आई विल बी गोइंग टू न्यूयॉर्क। बिल्कुल सही बैठ रहा है, यानी कि आपको बाकी ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ वर्ड्स को जो है ना अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी, और अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग बन गई उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है हर एक क्वेश्चन की हर एक लाइन को आपको रीड करना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ये चीज़ें स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ ब्राइट फ्यूचर हेड। और हाँ, सुनो ध्यान से, यू विल गेट सिलेक्शन दिस ईयर, सो डोंट फॉरगेट टू स्माइल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ जो एक्चुअल में प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेन्युइनली सीरियस है अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और अगर सेशन पसंद आए एक लाइक तो बनता ही है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। चलो, आप अगर चाहते हो कि ये जो आपने सेशन अभी लिया है इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये सारे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप इनके ऊपर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।